Assalamualaikum, hello and welcome to Farmers TV. What's up everybody and hope you doing well. Friends, we are back with the new video of Farmers TV. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग कोइंसिडेंसेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कोइंसिडेंस यानी सहयोग या इत्तेफाक। हम में से कई लोगों की ज़िंदगी में कई सारे इत्तेफाक होते रहते हैं, जो कि एक आम सी बात है। लेकिन कुछ कोइंसिडेंसेस इतने वियर्ड होते हैं जिन पे बिलीव करना मुश्किल होता है, जिन्हें कोइंसिडेंस के बजाय कह सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं द मोस्ट अमेजिंग एंड रेयर कोइंसिडेंसेस के बारे में। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस के बारे में बताएंगे जिसको सुन के आपको एकदम शॉक लगेगा और आप कहेंगे कि इज दिस पॉसिबल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइटैनिक। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है। आपने टाइटैनिक शिप के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे द अनसिंकेबल शिप के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, टाइटैनिक के बनने से पहले ही उसकी डूबने की कहानी लिखी जा चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे ये हम क्या बोल रहे हैं, तो आइए बात करते हैं उसी की। बात है ईयर 1989 की, यानी टाइटैनिक के डूबने के ठीक 14 साल पहले की, जब मॉर्गन रॉबर्ट्सन के नाम के एक व्यक्ति ने, ये जो कि ऑथर था, उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था द व्रिक ऑफ द टाइटैन और फिटिलिटी, और उसमें एक शिप के डूबने की कहानी के बारे में लिखा था जिसका नाम था टाइटैन। दोस्तों, कुछ सिमिलैरिटीज नजर आई आपको। टाइटान और टाइटैनिक नाम लगभग सेम ही है। चलिए, ये तो बस शुरुआत है। मॉर्गन रॉबर्टसन की बुक में लिखा था टाइटान एक आइसबर्ग के टकराने की वजह से डूब जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हम बता दें कि टाइटैनिक भी सेम एक आइसबर्ग के टकराने की वजह से ही डूब गया था, और वो भी अटलांटिक ओशियन में। और फ्यूटिलिटी बुक में भी टाइटान अटलांटिक ओशियन में डूबा था। साथ ही साथ बुक में टाइटान को भी अपने टाइम का सबसे एडवांसिव बताया गया। अब आप ही बताइए, इतने सारे सिमिलैरिटीज़ को एक कोइंसिडेंस बोलेंगे या कुछ और? बुलेट टेक रिवेंज। कोई सेंस है इस बात में? दोस्तों, आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम। कुछ भी। ये बात है 1883 की, जब हेनरी जिगलैंड नाम के आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया, जिसके बाद हेनरी की गर्लफ्रेंड ने इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और आखिरी में खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। लेकिन जब लड़की के भाई को ये पता चला उसकी बहन की जान हेनरी की वजह से गई है, तो वो खुद को रोक नहीं पाया और अपनी गन को लेकर हेनरी के घर पहुंच गया। और जैसे ही हेनरी अपने घर के गार्डन में आया, लड़की के भाई ने उस पे गोली चला दी। लेकिन गोली चलाते ही उसका पैर स्लिप हो गया और वो गोली हेनरी के फेस से सिंपल के साइड से निकल गई और एक पेड़ को जाके घुस गई और हेनरी वहां से भाग गया। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हेनरी उसके गर्लफ्रेंड के भाई से तो बच गया, लेकिन जब जब उसके घर के गार्डन में उस पेड़ को देखता तो उसे वो इंसिडेंट बार बार याद आता, जिसके चलते उसने एक दिन उस पेड़ को ही काटने के बारे में सोचा। लेकिन वो पेड़ बहुत मोटा और पुराना था, जिसकी वजह से उसे काटना लगभग नामुमकिन था। इसलिए हेनरी ने उस पेड़ को डायनामाइट से ब्लास्ट करने के बारे में सोचा और पेड़ के नीचे डायनामाइट फिट कर दिया। और जैसे ही डायनामाइट फटा
उस पेड़ के छितड़े उड़ गए और वो गोली जो कई साल पहले उस पेड़ में फंसी थी वो सीधे हेनरी के सर पर घुस गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। द लाइटनिंग मेजर। आपने ये बात तो सुनी होगी, बिजली एक जगह पर 2 बार नहीं गिरती, लेकिन क्या हो अगर वो बिजली किसी जगह के बजाय किसी आदमी पर गिरे। ये कहानी है मेजर वॉल्टर समरफॉर्ड की। मेजर समरफॉर्ड पर बिजली एक बार नहीं बल्कि कई बार गिर चुकी है। मेजर समरफॉर्ड एक ब्रिटिश ऑफिसर था। सबसे पहली बार उस पर बिजली गिरी 1918 में, जब वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर तैनात था बेल्जियम में। एक दिन ये घुड़सवारी कर रहा था, तभी उसके ऊपर अचानक से आसमानी बिजली गिर गई। इससे उनके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया था। हालांकि कुछ ही मंथ्स में वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे, लेकिन ब्रिटिश फोर्स ने उन्हें रिटायर डिक्लेयर कर दिया था। वॉल्टर समरफॉर्ड के साथ दूसरा इंसिडेंस ठीक 6 साल बाद 1924 में हुआ, जब वो कनाडा में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था और वो पास के एक तालाब में मछली पकड़ने गया था। फिर तभी अचानक फिर से उसके ऊपर आसमानी बिजली गिरी। इससे उसके जिस्म का राइट हिस्सा पैरालाइज हो गया, लेकिन फिर से वो 2 सालों में ठीक हो गया और घूमने फिरने लगा था। अब इस इंसिडेंट के ठीक 6 साल बाद 1930 में भी वॉल्टर समरफॉर्ड फिर से उसी तरह का इंसिडेंट हुआ। वो एक पार्क में टहल रहा था, तभी अचानक मौसम खराब हो गया और आसमानी बिजली फिर से उसके ऊपर गिरी। इसके बावजूद भी वो 2 साल तक जिंदा था और फिर 1932 में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने कनाडा के वैनकूवर में मौजूद माउंटेन व्यू कब्रिस्तान में उसको दफनाया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आसमानी बिजली उस पर फिर से अटैक करी और 1936 में फिर से उसकी खबर के ऊपर बिजली गिरी, जिससे उसकी खबर टूट गई। मतलब ये तो हद ही हो गई कि आखिर मेजर समरफॉर्ड और बिजली के बीच में ऐसी क्या दुश्मनी थी, और इसी वजह से मेजर समरफॉर्ड को हिस्ट्री का सबसे बदकिस्मत आदमी यानी वर्ल्ड्स अनलकीस्ट मैन भी कहा जाने लगा। मेरी किस्मत खराब है। The luckiest man on earth। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि मौत को धोखा देके मैं फिर वापस आऊंगा। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन फ्रेंच सेलैक नामी एक आदमी ने इस बात को शायद कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था और वो मौत को कई बार धोखा दे चुका था। कहते हैं कि इंसान के पैदा होने के पहले ही उसके मरने का वक्त लिख दिया जाता है। अगर किसी की मौत आनी हो तो वो कोई टाल नहीं सकता। अगर किसी की मौत में वक्त हो तो उसको कोई चीज़ मार नहीं सकती। फ्रेंच सेलैक क्रोएशिया का रहने वाला है और वो एक म्यूजिक टीचर था। तो कहानी शुरू होती है 1962 से। ये एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहा था जब सर्दी के मौसम में अचानक वो ट्रेन जिसमें वो सफ़र कर रहा था लाइन में खराबी आने की वजह से पटरी से उतर गई और बर्फीले नदी में गिर गई, जिससे 17 पैसेंजर्स की मौत हो गई। लेकिन फ्रेंच सेलैक को किसी ने बाहर निकाल लिया और वो बच गया। नेक्स्ट ईयर फ्रेंड ने प्लेन से अपनी माँ से मिलने जा रहे थे। ये उनका पहला एयर ट्रैवल था। हालांकि फ़्लाइट पूरी तरह से बुक हो चुकी थी। उसने किसी तरह एयरलाइन को मना लिया कि वो फ्लाइट के अटेंडेंट या एयर हॉस्टेस के साथ प्लेन के पिछले हिस्से में बैठने की परमिशन दे। बीच रास्ते में प्लेन के दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया और कैबिन के दबाव कम हो गया। इस दौरान अचानक प्लेन का पिछला दरवाज़ा खुल गया और प्लेन का कंट्रोल और भी बिगड़ गया।
उसमें के 2 एयर होस्टेस को हवा की फोर्स से खींचकर बाहर फेंक दिया, बट बाद में फ्रेंड सलग भी इसी दरवाजे से कूद गया। इस प्लेन का क्रैश हो गया और 2 पायलट्स बाकी 19 पैसेंजर्स और वो 2 एयर होस्टेस के साथ मर गए। बट किस्मती से फ्रेंड सलग एक घास के ढेर पर गिर गया और बच गया। इसके बाद फ्रेंड ने कभी हवाई ट्रैवल नहीं किया। इसके 3 साल बाद 1966 में फ्रेड एक बस से सफर कर रहा था जो सड़क से फिसल कर नदी में जा गिरी। इस हादसे में 4 पैसेंजर डूब गए। हालांकि फ्रेंड किसी तरह तैरकर किनारे पर आ गया और बच गया। उसके बाद अब प्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, बस भी हो गया। अब फ्रेंड ने अपनी कार से ट्रैवल करने का फैसला किया, लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। 1970 में उसकी कार में उस वक्त अचानक आग लग गई जब वो गाड़ी चला रहा था। हालांकि इसमें भी फ्रेंड सही टाइम पर कार से बाहर कूद गया और कुछ ही सेकंड्स में उसने उसकी गाड़ी के इंजन में ब्लास्ट होते हुए देखा था। 1973 में पिछले कार एक्सीडेंट के 3 साल बाद फ्रेंड के साथ और एक कार एक्सीडेंट हुआ। उसकी कार का इंजन पंप टूट गया जिससे इंजन में आग भड़क गई और उससे फ्रेंड तो बच गया, लेकिन उसके बाल पूरी तरह जल गए, जिसके बाद वो हमेशा के लिए टकला हो गया। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुना ही होगा कि बाल बाल बचे, लेकिन फ्रेंड के केस में बाल तो नहीं बचे पर वो बच गया। बाल बच गए। और एक एक्सीडेंट में 1995 में फ्रेंड चलते वक्त उसको एक बस ने टक्कर मार दी, मगर इस इंसिडेंट में भी फ्रेंड की किस्मत अच्छी रही और कुछ मामूली चोटों के साथ वो बच गया। इसके बाद 1996 में फ्रेंड क्रोएशियन पहाड़ों में ड्राइविंग करते वक्त सामने से आने वाले ट्रक के सीधे टक्कर से बचने के लिए फ्रेंड सलग ने अपनी कार को एकदम मोड़ दिया और वो पहाड़ के 300 फीट नीचे गिरने लगा और अचानक किसी फिल्म के हीरो की तरह उसने कार से जंप किया और एक पेड़ को पकड़कर लटक गया और उसको रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। ये उसके जिंदगी का आखिरी हादसा था। इसके बाद फ्रेंड सलग को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के तरफ से द लकीएस्ट मैन का टाइटल दिया गया। फिर इस खुशी में फ्रेंड ने 2003 में 73 साल की उम्र में एक लॉटरी जीती जिसमें उसने पूरे $1 मिलियन जीते। ये सब सुनकर फ्रेंड सलग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों, ये है ना एक लकीएस्ट मैन ऑन द अर्थ? मजा आया। हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट्स, आपने अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये दोनों नाम ही अपने टाइम के बहुत मशहूर प्रेसिडेंट्स थे। अब्राहम लिंकन की मौत 1865 में हुई थी और जॉन एफ कैनेडी की मौत 1963 में। लगभग 100 सालों से ज़्यादा का फ़र्क था इन दोनों में। इन दोनों में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी थी कि ये दोनों ही यूएस के प्रेसिडेंट्स रह चुके थे, या फिर और कुछ है जो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ता हो। दरअसल अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों का मर्डर गोली मारकर किया गया था और दोनों की मौत गोली सिर के पीछे लगने की वजह से हुई थी। साथ ही साथ जब अब्राहम और कैनेडी की मौत हुई थी उस वक्त उनके वाइफ्स उनके साथ थी और साथ ही साथ इन दोनों का बेस्ट फ्रेंड का नाम सेम था, बिली ग्राहम। और अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे या आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अब्राहम लिंकन के सेक्रेटरी का नाम था जॉन और जॉन एफ कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम था अब्राहम। अब आप सोचिए, इतने सारे सिमिलैरिटीज, वो भी 2 ऐसे प्रेसिडेंट्स के बीच जिनके मौत में कम से कम 100 सालों का फर्क था। गोलमाल है
है भाई, सब गोलमाल है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 5 अजीबोगरीब कोइंसिडेंस। आपको इनमें से सबसे अजीब कोइंसिडेंस कौन सा लगा, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में है सो बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे हम जब भी कोई नई वीडियो लेके आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले एपिसोड लेके हम जल्द मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। टेक केयर, स्टे सेफ, मास्क पहनिए, बाहर ज़्यादा नको निकलो, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।